अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मेहराना लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे खुद और जिन लोगों का केस नेगेटिव हुआ है उनके बारे में और सबूत के बारे में, और एक दोस्त जो है वो पाकिस्तान गया था बाद में, उसके बारे में। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं समझा दूंगा पूरी डिटेल के साथ कि आप लोगों को करना क्या है। उससे पहले कि मेरा एक ही सवाल होता है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो, और अगर कर दिया है तो आपका बहुत शुक्रिया। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई के लिए आप लोग जो है वो अच्छी अच्छी मेरी तारीफ़ कर सकते हैं, उसका कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों को जो मसला पेश आ रहा है, बहुत सारे लोगों को नेगेटिव दिखाया जा रहा है कि आपका केस जो है नेगेटिव हो चुका है। मसला ये है कि आप लोग जो है वो भागना शुरू कर देते हैं, आप लोगों को पता नहीं चलता कि भाई अब करना क्या है। तो अब जो है उसका हल आप लोग जब ढूंढने निकलते हैं तो आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा होता कि अब हमें करना क्या है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जिन लोगों के केस नेगेटिव हो चुके हैं वो लोग अपने उसी वकील के पास जाएंगे जिससे आपने दुमांदा करवाया, क्योंकि मुझे जितने भी सवाल अभी तक आ चुके हैं सब ने यही बताया कि हमने वकील के थ्रू ज़रिए जो है वो दुमांदा किया है, सीजीएल के ज़रिए नहीं किया। अब जब वकील ने दुमांदा आपका किया है तो जाहिर सी बात है आपके डॉक्यूमेंट में या फिर आपके मालक में किसी पेपर में कोई ख़राबी है जिसकी वजह से वो आपको नेगेटिव शो हो रहा है। आप जब स्पीड एडी से चेक करते हैं, अगर आप सीजीएल से दुमांदा करवाते हैं तो वो आपके पेपर पहले ही चेक कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो फिर आप उसी हिसाब से आगे चलते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपका दुमांदा जो है सीजीएल नहीं किया था, लेकिन अब जो है वो लोगों को नेगेटिव शो हो रहा है, तो वो उसका मसला क्या हो रहा है। सबसे पहले आप लोग देखें कि आपके पास कोई पेपर कम तो नहीं था जो आप लोगों ने उनको मेल किया हो। मिसाल के तौर पर आपका कुछ जो है वो कम था, आपके पास सबूत नहीं था, या फिर आपको जो फोलियो विया मिला हुआ था उसकी वजह से हो सकता है। अब इसका हल जो है वो आप कुछ दोस्तों ने मेरे साथ रब्ता किया तो मैंने उनको कहा भाई वकील जिससे आपने दुमांदा करवाया है आप उसके पास जाएं, वो राय क्या देता है। अब उनको वो राय ये दे रहा है भाई लेटर आने का वेट करें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जो है खुद से सोचें कि आपके पास मसला क्या आ रहा था। अब ज़्यादा मसला क्या आ रहा है यहीं पर खुद का भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या मसला आ रहा है, खुद का क्या हिसाब है कि इन लोगों ने बदल दिया है। आप सुनने में ये आया है कि भाई जिसकी फैमिली है उसका 27,000 ही खुद चाहिए और जिसकी फैमिली नहीं है उसका 20,000 से ऊपर होना चाहिए। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले ही वाज़िया कर दी थी कि अगर आपकी फैमिली साथ में रह रही है और आप उसका खुद किसी का, अपने बेटे का, बेटी का, माँ का, बाप का, किसी का भी खुद अगर आप साथ में मिलाते हैं तो आपका खुद 27,000 से ऊपर होना चाहिए। और अगर आप अकेला बंदा काम कर रहा है और उसकी फैमिली साथ में नहीं है तो 20,000 से ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद भी मैंने आपको ये मशवरा दिया था कि भाई अपने जो परवंचा है आपका जो परफातूरा है वहाँ की जो सीजीएल है उनसे आप मशवरा करने के बगैर दुमांदा ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो परफातूरी हैं वो आज़ाद हैं। हुकूमत ने एक चीज़ रख दी, लेकिन कुछ परवंचे थे जहाँ पर जो परफातूरा था वो 20,000 खुद मांग रहा था अगर एक बंदा कमाने वाला है, और कुछ थे कि वो कह रहे थे कि भाई अगर आपका बंदा एक ही कमाने वाला है, चाहे आपकी फैमिली साथ में, अगर आपकी फैमिली साथ में रह रही है, चाहे एक भी कमाने वाला है, फिर भी आपको 27,000 ही खुद चाहिए। उसकी जो है वो मैंने वजाहत कर दी थी कि भाई आप दुमांदा करने से पहले आप अपना जो है वो तरीक़ाकार सारा जान लें फिर दुमांदा करवाएं। ऐसे ही ना मुँह उठाकर दुमांदा करवा दें बाद में आपको पछताना पड़े। लेकिन कुछ दोस्तों ने फिर भी करवा दिया था। लेकिन अब जो है जो लोग कह रहे हैं कि भाई कानून बना है कि 27,000 ही चाहिए, जो परफातूरा है वो 27,000 ही मान रहा है अगर फैमिली है, किसी का मिलाए या ना मिलाए, ठीक है।
तो वो चीज़ पहले ही उन्होंने कह दी थी कि भाई मैंने आपको अर्ज़ कर भी दिया था कि भाई आपने परवंचे से पूछें, कुछ मान रहा है कुछ नहीं मान रहे। कुछ परवंचे ऐसे हैं जहां पर सीजीएल ने कहा था कि भाई ठीक है आपकी फैमिली में से कोई कमाने वाला नहीं है, आप अकेले हैं तो 20,000 आपका ऊपर बन रहा है, ठीक है आप करवा सकते हैं। और कुछ परवंचे ऐसे थे वो मान ही नहीं रहे थे, वो कह रहे थे नहीं 27,000 होना चाहिए, चाहे वो किसी का साथ में मिलाकर कर लें, चाहे वो आपका 27,000 है तो आप कर लें, लेकिन 27,000 होना चाहिए। अकेला अगर बंदा है, फैमिली उसके साथ है, तो वो 27,000 ही चाहिए। ये चीज़ पहले से ही थी, ये अभी कोई नई चीज़ उन्होंने नहीं की। हाँ, सबूत के बारे में जो चीज़ नहीं आई है वो ये है कि भाई आपसे सबूत नया भी मांग सकते हैं, यानी कि जो मार्च से पहले का, यानी कि 2019 के में आपका सबूत मांग सकते हैं, आपका 2018 से मांग सकते हैं, आपका 2000 जो है वो 20 से जब इन्होंने शुरू किया था धमांदा कि भाई ये 3 माह पुराना सबूत होना चाहिए, मार्च के पहले का सबूत होना चाहिए, तो वो सबूत आपसे कोई भी मांग सकते हैं कि भाई नया कोई सबूत लेकर आओ। अगर किसी के पास 2014 का सबूत है, 2015 का सबूत है, तो अब इनका ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं भाई 2014 में आप यहाँ पर आए, लेकिन हमारा कानून ये कहता है कि भाई जो बंदा इटली छोड़कर चला गया, चाहे वो 2014 में इंटर हुआ लेकिन उसके बाद वो इटली छोड़कर चला गया, हम उसको पेपर नहीं दे रहे हैं। तो लोग ये समझते थे कि अब भाई हमारे पास सबूत है, हम इटली को छोड़कर चले भी गए हैं लेकिन हम वापस आ गए हैं, तो वापस आने के बाद हम जो है इस सबूत के ऊपर जो है पेपर ले लेंगे। लेकिन मसला ये आ रहा है कि भाई कानून के मुताबिक वो चल रहे हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं उन्होंने की। वो ये आप लोगों को मैंने बताया हुआ था पहले से ही कि भाई इटली छोड़कर जो बंदा चला गया, चाहे वो पाकिस्तान ही चला गया, उसको भी रिजेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप 26 मार्च से पहले यहाँ पर नहीं थे। मुझे अब याद नहीं है 26 मार्च या 8 मार्च रखा था इन्होंने सबूत, तो उससे पहले आप यहाँ पर नहीं थे। 8 मार्च के बाद आप पाकिस्तान चले गए या कहीं भी चले गए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप इटली में मौजूद नहीं थे इसलिए आपको रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी थी कि भाई पाकिस्तान से आने वाले जो बंदे हैं वो ये साबित कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई 8 मार्च से आप पहले यहाँ थे कि नहीं थे। अब आपके पास 14,000 में आप आए, 2014 में आप आए और आप इटली छोड़कर कहीं पर चले गए, जर्मन चले गए, कहीं पर चले गए, और उसके बाद यहाँ पर अजील भी नहीं आपने करवाई, कुछ भी नहीं करवाया और चले गए, और अब आकर आप वापस आकर धमांदा करवा देते हैं, तो भाई ऐसा नहीं होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको कोई ना कोई सबूत चाहिए, चाहे आप डॉक्टर का कोई सबूत बना लें, चाहे कोई बैंक में अकाउंट खुलवाया है, पोस्टे में कुछ चीज़ पे की है, कोई पाकिस्तान कोई चीज़ भेजी है, कोई भी इस तरह का सबूत जो है नया आपके पास होना चाहिए अगर आप इटली में रह रहे हैं। अब ये लोग तो कानून के मुताबिक ही चलेंगे ना, इनको तो नहीं पता कि भाई लोग बाहर से भी आकर करवा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है वो कंफर्म नहीं है कि आपसे मांगे ही मांगेंगे, लेकिन मांग सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है कि भाई हम मांग सकते हैं क्योंकि कानून ये कहता था कि भाई 8 मार्च से पहले आप यहाँ पर थे तो हम किसी भी सबूत, आपसे कोई भी सबूत मांग सकते हैं। आपने अजील करवाई है तो फिर अजील जो आपकी चलती होगी या फिर आपके पास अपॉइंटमेंट होगी, कोई भी होगी, तो अगर आपने इटली छोड़ा ही नहीं है तो आपको क्या डर है कि भाई आप कोई भी सबूत दे सकते हैं। दूसरा जनाब, खुद मैंने आप लोगों को बता दिया, अब नेगेटिव जो पे आए हैं वो ये करें कि आप लोग अब उसी वकील के पास जाएं, और आपको पता है कि अगर आपका खुद का मसला आ रहा है कि आपने 2 बंदों का खुद मिलाकर किया था, तो आप उनको मेल करें भाई हमें नेगेटिव शो हो रहा है, ये हमारे 2 खुद हैं, हमने इस खुद को मिलाकर ये काम किया था, आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए हम आपको मेल करते हैं, हमें जवाब दें। वो दूसरा, जो लोग कैंप में रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हमसे लोजो जो है वो कैंप वाले हमें बनाकर नहीं देते, तो हमें क्या हल हमें करना चाहिए। देखें, लोजो आपसे मांग सकते हैं, ये चीज़ जो है वो वाज़िया है। आप लोग अगर कैंप में रह रहे हैं, आपके पास लोजो नहीं है, तो आप अपने कैंप वालों से कहेंगे कि भाई हमें लोजो भी चाहिए, तो वो अगर कहें हम बनाकर ही नहीं देते हैं,
आपको वो पेपर बना कर दे देंगे कि ये पेपर ले जाओ, आपको कोई मसला नहीं आएगा और ये कानून के मुताबिक ही काम करते हैं। तो आप उन लो जो आपकी नहीं भी बनी है तो आपको कैंप से कोई पेपर बनवा लेना चाहिए, ताकि वो आपके पेपर वो देख कर आपको जो है वो रिजेक्ट ना करें कि भाई हाँ ठीक है कैंप में रह रहा है, कैंप में कानून नहीं है कि वो लो जो किसी को बना कर दें तो ठीक है जी आपका काम हो जाएगा। ये इतनी सी मालूमात थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।